जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देव कर्म में विचारणीय तथ्य। भगवान सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा घर में नित्य होनी चाहिए, इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। भगवान गणेश, सूर्य, भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, यह पंचदेव कहलाते हैं। यानी आप घर में जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, आपके घर में जो भगवान विराजमान हैं, तो 5 प्रकार के देवों को आपको वहाँ पर रखना है। कौन कौन? भगवान सूर्य, भगवान गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। यानी ये ज़्यादातर हर घर में मिलते हैं, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। लेकिन भगवान सूर्य को बहुत कम लोग रखते हैं, तो उन्हें भी रखना चाहिए। या नहीं रखते हैं तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को सूर्य अर्घ जो हम देते हैं, जल अर्पण जरूर करें। इस तरह से 5 देवों की पूजा हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी, सुख आदि होता है। ये कैमरा थोड़ा फोकस कर रहा है। नंबर 2, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा और 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन करने से गृह स्वामी को अशांति होती है। एक बार हम दोबारा समझते हैं। देखिए, घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, शिवलिंग एक ही रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास दूसरा शिवलिंग है, तो आप क्या करें, वह शिवलिंग किसी अन्य व्यक्ति को आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पुत्री है या आपका पुत्र अलग रहता है आपसे या अन्य स्थान पर नौकरी आदि करता है, तो आप उसे शिव पूजा के लिए दे सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। या मंदिर में भी आप उन्हें रख सकते हैं, किसी दूसरे मंदिर में। घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। 3 गणेश नहीं होने चाहिए। भगवान गणेश की 3 प्रतिमाएं घर में नहीं होनी चाहिए। 2 शंख, घर में 2 शंख भी नहीं होने चाहिए। 2 सूर्य की प्रतिमा, भगवान सूर्य की 2 प्रतिमाएं भी घर में नहीं होनी चाहिए। 3 देवी प्रतिमा, देवी की 3 प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन करने से गृह स्वामी को अशांति होती है। तो ये कहाँ के लिए बताया गया है? ये मंदिर के लिए नहीं बताया गया। ये आप जो घर में पूजा करते हैं, आपके घर में जो, जैसे कि आप घर में छोटा मंदिर या अलमारी में भगवान को विराजमान करते हैं, उसके लिए बताया गया है। यानी 2 शालिग्राम भी घर की जो पूजा घर है जो आपके घर का, वहाँ नहीं होना चाहिए। मंदिर में तो इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। नंबर 3 समझते हैं हम। पूजा में हमेशा, ये देखिए यहाँ से, पूजा में हमेशा पूर्व या उत्तर मुख होकर करनी चाहिए। पूजा यानी पूजा या तो पूर्व की ओर मुँह करके करें या उत्तर की ओर मुँह करके करना चाहिए। आचमन करके जूठे हाथ सिर के पृष्ठभाग में कदापि न पहुँचें। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। ये ज़्यादातर व्यक्ति करते ही करते हैं, क्योंकि आपने करते हुए देखा है बहुत से व्यक्तियों को, इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति ये करते हैं। आचमन करके जूठे हाथ सिर के पृष्ठभाग में कदापि नहीं पहुँचने चाहिए। इस भाग में अति महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। यानी आपने आचमन कर लिया है, तो उसके बाद आप जूठे हाथ अपने सिर के पीछे न पहुँचें। फिर 4 नंबर समझते हैं। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षासूत्र बांधने के शास्त्रीय विधान है। 5 है, सभी पूजन कर्मों में पत्नी को पति के दक्षिण यानी दाहिने हाथ पर बैठना का विधान है, बैठने का। किंतु अभिषेक और विप्र पाद प्रक्षालन तथा सिंदूर दान के समय वाम भाग में अर्धांगिनी के बैठने का विधान शास्त्र सम्मत है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताइए। देखिए, सभी पूजनों में तो पत्नी दाहिने हाथ पे ही बैठती है, लेकिन कहाँ कहाँ पर? अभिषेक और विप्र पाद प्रक्षालन, यानी ब्राह्मणों के पैर धो रही है तो, और सिंदूर दान, तो उस समय जब विवाह के दौरान सिंदूर दान यानी मांग भराई होती, उस समय भी स्त्री पति के वाम भाग में बैठती है। दीपक को दीपक से जलाने से मनुष्य दरिद्र और रोगी होता है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित दीपक को बुझना नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं, क्रम से समझते हैं हम। दीपक को कभी भी जलते हुए दीपक से नहीं जलाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसा करते हैं कि कोई दीपक जल रहा है, उसे दूसरा जलाना है तो उसी दीपक से जला लेता है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य दरिद्र और रोगी होता है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पूजा घर में हैं, पूजन चल रहा है, उस दौरान कोशिश करें कि दीपक ना बुझे, उसमें घी डालते रहें या बत्ती अच्छी बड़ी बनाएं या बड़ा दीपक बनाएं। तो पूजन के दौरान कोशिश रहे कि दीपक जो आपका प्रज्वलित है वो बुझना नहीं चाहिए। ऐसा देवताओं की प्रसन्नता के लिए करें।
नंबर 5 हम समझते हैं, आरती करने वालों को पहले चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार एवं मुख की 1 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये प्रश्न कई बार मेरे पास भी आया है, कमेंट्स आए हैं कि आरती किस प्रकार की जाए, या बहुत से व्यक्ति नहीं समझते हैं आरती करना, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से बताया गया है। आरती करने वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों की 4 बार, यानी आरती को आप हाथ में लेकर भगवान के चरणों की तरफ 4 बार ऐसे घुमाएंगे, आरती करेंगे। फिर नाभि की 2 बार, फिर 2 बार नाभि की करेंगे और मुख की 1 बार एवं समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। यानी 4 बार चरणों की, 4 नाभि की 2 बार, 4 और 2 6, मुख की 1 बार 7 और समस्त अंगों की 7 बार। इस तरह से 14 बार भगवान के ऊपर आरती को, भगवान के सामने आरती को घुमाना चाहिए। भगवान शंकर को कुंद, श्री विष्णु को धतूरा, देवी को आग व मदार और सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। भगवान शंकर को कुंद, श्री विष्णु को धतूरा, देवी को आग व मदार और सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री विष्णु जी को चावल, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी, श्री दुर्गा जी को दूर्वा और सूर्य देव को बिल्वपत्र न चढ़ाएं। यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए, बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र को बिना स्नान के नहीं लेना चाहिए। जो लोग बिना स्नान के तोड़ते हैं उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, तुलसी पत्र को बिना स्नान करे नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, संध्याकाल एवं रात्रि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ भी ध्यान रखें, रविवार को, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, सायंकाल एवं रात्रि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इनके लिए क्या है उपाय, रविवार है तो शनिवार को तोड़ कर रख लें, रात्रि को तोड़ना ही नहीं चाहिए। इस तरह से आप एक उपाय कर सकते हैं। घर में नित्य घी का दीपक और कपूर जलाने से धनात्मक ऊर्जा व सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की दिशा पूर्व या दक्षिण श्रेष्ठ है। 108 मनका की माला की सहायता से ईश्वर नाम का जप कीजिए। माला को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर रखें। दाहिने हाथ की ये देखिए, ये 4 उंगलियां, ये है अनामिका उंगली। इस तरह से माला को रखें। अंगूठे को अनामिका और कनिष्ठा के साथ जोड़ें। अंगूठे को अनामिका और कनिष्ठा इसके साथ, ये इस तरह से, ये 2 उंगली बाहर हो गई। ये माला को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर रखें। अंगूठे को अनामिका और कनिष्ठा के साथ जोड़ें। मध्यमा उंगली की सहायता से मंत्र जप करते समय माला घुमाएं। इस तरह से ये विधान है। ये उंगली बाहर रहती है और इस तरह से माला अपनी चलती रहती है। इस तरह से ये देखिए, ये माला उंगली जो है बाहर रहती है, तर्जनी। इस तरह से आप माला कर सकते हैं। बहुत से लोग इससे ही जपते हैं, बहुत से लोग इस तरह से जपते हैं। ये भी गलत है, इस तरह से जपना गलत है, इस तरह से जपना गलत है। ये उंगली बाहर रहेगी, इस तरह से माला करेंगे। तर्जनी उंगली को माला से अलग रखना चाहिए। जो मैंने दोबारा बता देता हूँ, ये जो उंगली है, ये 4 उंगली होती है। ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। इस उंगली को अलग रखना है, यहाँ माला रखनी है और इस तरह से हमें जप करना है। एक बार और देख लीजिए, इस तरह से जप करना है, इस तरह से ये जप, ये अलग रहेगी, ये जप चलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देवकर्म में विचारणी तथ्य के विषय में आज हमने जाना है। अगर चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुस्तक का नाम है पूजा कर्म प्रवेशिका, लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।